Hello viewers, I'm Meenakshi, your math teacher. Today we will do exercise 4.3, chapter number 4, quadratic equation. In exercise 4.2, we did the factorization method to find the solution of a quadratic equation. In this exercise, we do quadratic formula. Quadratic formula is also used to find the solution of a quadratic equation. See, standard form of quadratic equation is ax square plus bx plus c इज इक्वल टू 0. ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है. We use quadratic formula to find this solution of this quadratic equation. Here degree is true. Solution means you have to find the value of variable. Here variable is x, means you have to find the value of x. तो quadratic formula क्या है हमारे पास? x is equal to माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्र माइनस 4ac अपॉन में 2a, where a is coefficient of x, a is coefficient of x square, b is coefficient of x and c is your constant term. So this is your quadratic formula. ठीक है. अब नाउ नेक्स्ट टर्म इज नेचर ऑफ रूट्स. नेचर ऑफ रूट्स क्या है? देखिए, नेचर ऑफ रूट जो है वो हमारा इस टर्म पे डिपेंड करता है, बी स्क्र माइनस 4ac. ठीक है. जो नेचर है रूट्स का, कि रूट्स हमारे किस टाइप के होंगे, रियल रूट्स होंगे, दोनों इक्वल होंगे, दोनों अलग अलग होंगे, किस टाइप के रूट्स होंगे, वो डिपेंड करता है बी स्क्र माइनस 4ac के ऊपर. ठीक है. इस टर्म को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डी से. ठीक है. इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डी से. डी का मतलब क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट. ठीक है. यहाँ डी का मतलब क्या है? डिस्क्रिमिनेंट. सो ऑन द वैल्यू ऑफ डी डिपेंड्स द नेचर ऑफ रूट, कि किस टाइप्स के रूट होंगे. तो सबसे पहले हमने डी फाइंड आउट करना है बी स्क्र माइनस 4ac से, और डी क्या होता है हमारा? डिस्क्रिमिनेंट. अब इसके लिए 3 कंडीशंस हैं. इफ़ डी ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 मीन्स वो क्या आ जाता है? पॉजिटिव. ठीक है. डी ग्रेटर देन 0 है मीन्स डी की वैल्यू क्या आती है? प्लस में आती है, कि 0 से बड़ा है मीन्स डी क्या है? प्लस. तो ये क्या इम्प्लाइज करता है? हमारे पास कैसे रूट होंगे? 2 डिस्टिंक्ट मीन्स अलग अलग होंगे, एंड रियल रूट्स. तो अगर डी हमारा ग्रेटर देन 0 है मीन्स पॉजिटिव टर्म है, तो हमारे पास 2 डिस्टिंक्ट रूट होंगे और रियल रूट. डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होंगे? अलग अलग, और वो क्या होंगे? रियल रूट. देखिए, अगर हमारा बी स्क्र माइनस 4ac डी है, अगर मैं इसको रिप्रेजेंट कर रही हूँ डी से, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला को मैं इस फॉर्म में भी लिख सकती हूँ, प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a. ठीक है. जब हमारे पास क्या है, डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो हम यही क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे टू फाइंड द to find the solution of a quadratic equation. Now next second condition is if d is equal to 0. ये तो हमारा था कि d ग्रेटर देन 0 है मीन्स 0 से बड़ा है. अब क्या है, अगर हमारा d जो है इक्वल टू 0 आ जाता है, तो हमारे पास किस टाइप के रूट एग्जिस्ट करेंगे? तो हमारे पास किस टाइप के रूट्स एग्जिस्ट करेंगे? 2 इक्वल रूट्स. ठीक है. इक्वल एंड रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे हमारे पास. मीन्स दोनों की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी. एक्स की वैल्यू, अगर एक x 1 है, दूसरा भी 1 आएगा, 2 है तो दूसरा भी 2 आएगा. अब देखो, अगर मेरा यहाँ पे ये d 0 हो जाता है, मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला को d की फॉर्म में लिखा, अगर मेरा यहाँ पे ये d 0 हो गया, तो क्या बचेगा मेरा? माइनस बी अपॉन में 2a. तो यानी कि जब मेरे पास d 0 आ जाता है, तो मैं डायरेक्ट इस मामले से वैल्यूज फाइंड आउट कर सकती हूँ. अब देखिए, हमने क्या बोला था? दोनों जो हैं इक्वल रूट्स होंगे. अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसकी 2 वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगी, तो जो x की दोनों वैल्यूज हैं वो हम इसी फार्मूले से फाइंड आउट करेंगे, माइनस बी अपॉन में 2a. नेक्स्ट थर्ड कंडीशन इज इफ d लेस देन 0. लेस देन 0 मीन्स वो क्या आ जाता है? नेगेटिव. अब देखो, अगर d लेस देन 0 है, नेगेटिव है, तो रूट के अंदर जो है माइनस वाली टर्म आ जाएगी. बट रूट के अंदर हम माइनस वाली टर्म को रियल नंबर में एक्सप्लेन नहीं कर सकते, वो रियल नंबर में एग्जिस्ट नहीं करता. तो अगर d की वैल्यू लेस देन 0 है मीन्स वो माइनस नंबर आ रहा है, तो क्या होगा? नो रियल रूट एग्जिस्ट. कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा. और यहाँ पे हम जस्ट बात कर रहे हैं रियल रूट्स की. अगर d लेस देन 0 है तो वो इमेजनरी रूट एग्जिस्ट करता है, वो आपके सिलेबस में नहीं है.
ठीक है, तो आपको जस्ट ये 3 कंडीशन याद रखनी है। अगर डी ग्रेटर देन 0 है तो 2 डिस्टिंक्ट मीन्स अलग अलग वैल्यूज आएंगी और रियल रूट्स होंगे, तो उसका सोल्यूशन हम ये क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करके ही फाइंड आउट करेंगे। अगर d इक्वल टू 0 है तो उसके 2 रूट्स होंगे और दोनों इक्वल होंगे। अब d 0 हो गया तो हमारे पास बचा -b/2a, तो x की दोनों वैल्यूज इसी फार्मूले से निकलेंगी, या जो आपने एक बार वैल्यू फाइंड आउट कर ली वही दोनों जो क्या होंगे इसके रूट्स होंगे। अगर d लेस देन 0 है मीन्स माइनस में आ जाता है, तो उसका कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, सो लेट्स टेक अ एग्जाम्पल. For example, if I take quadratic equation 3x square minus 5x plus 2 is equal to 0. ठीक है, ये quadratic equation लिए. Now compare this quadratic equation with the standard form. तो on comparing, जब मैंने इसको compare किया, on comparing with ax square plus bx plus c, then what is the value of a? A is equal to 3. What is the value of b? B is minus 5. What is the value of c? C is 2. Now by using quadratic formula we find the solution of this quadratic equation. तो हम लिखेंगे by quadratic formula, क्योंकि आपके पास देखिए there are two methods to find the solution, so we mention the method by quadratic formula. Quadratic formula we have already write x is equal to minus b plus minus b square minus 4ac upon में 2a. तो x is equal to minus b. What is the value of b? b is minus 5 plus minus root b का square means minus 5 का square plus 2 minus 4ac. What is a? A is 3 and what is c? c is 2 upon में 2a. a is क्या है हमारा 3, तो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस. अब 5 का स्केयर करेंगे, देखिए माइनस वाली टर्म है बट अगर हम स्केयर करते हैं तो आंसर हमेशा किस में आता है? प्लस में. 25 माइनस 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 24 अपॉन में 6, तो ये क्या आ गया 5 प्लस माइनस रूट में 25 में 24 माइनस किया 1 और अपॉन में क्या आ गया 6. नाउ सी हियर आर द प्लस एंड माइनस, प्लस और माइनस साइन है, तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए एक बार हम प्लस का साइन लेंगे और एक माइनस का. अब रूट के अंदर 1 है, रूट के अंदर जो टर्म है तो हम चेक करेंगे वो किसका स्केयर है? 1 1 का स्केयर ही होता है. तो जब हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर दी है, एक बार प्लस साइन लेंगे और एक बार क्या लेंगे? माइनस साइन. ठीक है, सो x इज इक्वल टू 5 प्लस 1, 6/6 1 आ गया, और x इज इक्वल टू 4/6 वो क्या आ गया? 2/3. सो रूट्स क्या आ गए हमारे पास? रूट्स x इज इक्वल टू 1 एंड 2/3. ये क्या आ गए हमारे पास? रूट्स आ गए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के. सो जब भी आपके यहाँ यू हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी चेक द नेचर. हम नेचर चेक करेंगे बाय फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट. ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट से हम पहले नेचर चेक करेंगे कि उसके रूट एग्जिस्ट कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे. अगर उसके रूट एग्जिस्ट करेंगे देन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला वी फाइंड द रूट्स और सॉल्यूशन ऑफ दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन. So now let's start question number 2 of exercise 4.3. Question number 2 is find the roots of quadratic equation by quadratic formula. इसमें हमने रूट्स फाइंड आउट करने हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी चेक द नेचर ऑफ रूट कि इसके रियल रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं. अगर एग्जिस्ट करेंगे देन वी फाइंड द रूट्स. So first we find the d. First we check the value of a, b and c. a is equal to 2. ठीक है, what is the value of a? a is 2. b is equal to -7 and c is equal to 3. First we find the d. d is equal to b square minus 4ac. What is value of b? b is -7. -7 का square minus 4ac. a is 2 and c is 3. So 49 minus 4 2s are 8, 8 3s are 24. So d is 25. It is greater than 0. So this implies, since d is greater than 0, this implies real roots exist. Real and greater than 0 के लिए क्या था? distinct root. Real and distinct roots exist.
ठीक है, रियल और डिस्टिंक्ट रूट उसके एग्जिस्ट कर रहे हैं. नाउ बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला वी फाइंड द रूट्स बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला. ठीक है, व्हाट इज क्वाड्रेटिक फार्मूला? x इज इक्वल टू माइनस बी. अगर मैं d की फॉर्म में लिखूं प्लस माइनस डी अपॉन में 2a. नाउ x इज इक्वल टू माइनस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? b इज माइनस 7 प्लस माइनस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d? d इज 25 अपॉन में 2. a की वैल्यू कितनी है? 2. तो ये कितना आ जाएगा? माइनस माइनस प्लस, और 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का, अपॉन में 4. तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. एक बार हम प्लस लेंगे और एक बार माइनस. x इज इक्वल टू 7 प्लस 5/4. तो 12/4 वो कितनी वैल्यू आ गई? 3. और एक बार जब हमने माइनस लिया x इज इक्वल टू 7 माइनस 5/4. 7 माइनस 5 इज 2. 2/4 कट करके 1/2. तो रूट्स क्या हो गए हमारे पास? x is equal to 3 and x is equal to 1/2. These are the roots of this quadratic equation. Now come to the third part. Third part is 4x square plus 4 root x plus 3 is equal to 0. Second part is very easy. Do it by yourself. I am doing third and fourth part for you. First we compare this equation with the standard form. Then what is the value of a? A is 4, B is 4 root 3 and C is equal to 3. So find the value of D. D is equal to B square minus 4AC. B is 4 root 3. 4 root 3 का square minus 4. A is 4 and C is 3. Now see, जब हम 4 root 3 का square करेंगे हमने दोनों टर्म का square करना है. 4 का स्क्वायर 16 और रूट 3 का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर से रूट कट हो जाएगा 3. तो 16 3 ज़ा 48 माइनस 4 4 जा 16. 16 3 ज़ा 48. 48 माइनस 48 इज इक्वल टू क्या आ गया? 0. और अभी मैंने आपको बताया था कि अगर हमारा d इक्वल टू 0 आ जाता है तो हम उसमें कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे? x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कर सकते हैं माइनस बी अपॉन में 2a. जो ये वैल्यू आएगी वही दोनों क्या होंगे? उसके रूट्स होंगे. सो लेट्स यूज. सो x, तो ये क्या इम्प्लाइज कर रहा है कि d जो है इक्वल टू 0 आ गया. तो ये इम्प्लाइज कर रहा है 2 इक्वल एंड रियल रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं. 2 इक्वल एंड रियल रूट्स एग्जिस्ट. ठीक है, 2 रियल एंड इक्वल रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं. हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? माइनस बी अपॉन में 2a से. सो माइनस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? 4 रूट 3 अपॉन में 2. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? a इज 4. 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा. क्या बच गया? माइनस रूट 3/2. बट ये क्या है? हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो 2 वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगे. तो दोनों वैल्यूज हमने कहा है सेम है. तो रूट्स क्या हो गए हमारे पास? x इज इक्वल टू माइनस 3/2 एंड माइनस रूट 3/2. दोनों रूट्स क्या है हमारे? सेम. वो दोनों रूट्स क्या हो गए? माइनस रूट 3/2. नाउ सी फोर्थ पार्ट. इन फोर्थ पार्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0. अगर हम इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं देन a इज 2, b इज 1 एंड c इज इक्वल टू 4. सो d की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? b स्क्वायर माइनस 4ac से. व्हाट इज b? b इज 1 मीन्स 1 का स्क्वायर माइनस 4. a इज 2 एंड c इज 4. नाउ देखिए 1 का स्क्वायर 1 माइनस, अब इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे. 4 2 जा 8, 8 3 ज़ा 8 4 ज़ा 32. इट्स माइनस 31. d इज इक्वल टू कितना आ गया? माइनस 31. d की वैल्यू माइनस 31 आ गई है. माइनस टर्म है तो वो किससे होगी? लेस देन 0 होगी, 0 से छोटी होगी. और 0 से छोटे टर्म्स के लिए कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करता. तो हम लिख देंगे सिंस जो d है वो लेस देन 0, दिस इम्प्लाइज क्या कर रहा है? नो रियल रूट एग्जिस्ट. कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं कर रहा. अब अगर कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है तो हम इसके आगे जो सोल्यूशन है, जो रूट्स है, वो फाइंड आउट नहीं करेंगे. ठीक है. सो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में आपने ध्यान रखना है. सबसे पहले आपने उसका नेचर
बाय फाइंडिंग द डिस्क्रिमिनेंट मीन्स डी बी स्क्वायर माइनस 4ac। फर्स्ट आपने उसका नेचर चेक करना है कि कौन से किस टाइप के रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं। अगर डिस्टिंक्ट और रियल रूट हैं तो हम यही क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर उसके इक्वल रूट्स हैं तो हम यूज़ करेंगे माइनस बी अपॉन में 2a, दोनों वैल्यूज सेम होंगी। अगर वो लेस देन 0 आ जाता है तो कोई भी उसका रियल रूट एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो उसको हम आगे सोल्व नहीं करेंगे, जस्ट यहीं तक हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।